इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खट्टर सरकार की आज अग्नि परीक्षा होने वाली है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ला रही है। अविश्वास प्रस्ताव ला रही है बीजेपी जेजेपी। कांग्रेस ने विधायकों को आज के लिए व्हिप जारी किया है। व्हिप का सीधे मतलब होता है कि सदन में आपको मौजूद रहना होगा। विधानसभा की जो कार्रवाई होगी उसमें सभी पार्टी के विधायकों को मौजूद रहना होगा। ये पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। सरकार विश्वास मत हासिल करेगी, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जेजेपी के पास 10 सीटें हैं, बीजेपी के पास 40 सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है उसको आसानी से बीजेपी हासिल कर सकती है। लेकिन जेजेपी पर दबाव है सरकार से समर्थन वापस लेने का। हालांकि मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि देखिए कोई दिक्कत सरकार को नहीं होने जा रही है। न्यूज दर्शन संवाददाता और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल बताइए, खट्टर जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी सरकार को। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से विधानसभा चल रहा है, सेशन चल रहा है, 10 से 11 बजे तक क्वेश्चन आवर है और उसके बाद जो है वो चर्चा शुरू होनी है और उसके बाद वोटिंग होनी है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम विश्वास मत हासिल कर लेंगे। उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, लेकिन ये इसलिए लेकर आए हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। इसी को लेकर जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 90 विधानसभा सीट्स हैं हरियाणा में, जिसमें से अभी फिलहाल जो है 88 है, क्योंकि 2 जो विधायक हैं अभय सिंह चौटाला वो रिजाइन कर चुके हैं और दूसरा जो कालका से विधायक हैं वो दोषी करार दिए गए थे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। 88 में से जो है 40 बीजेपी के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 7 निर्दलीय हैं, उसमें से 5 सरकार के साथ है, 2 जो है वो बाहर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 जेजेपी के विधायक हैं उसमें से 3 जो हैं वो सरकार के खिलाफ हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हमारे को बहुमत दिया गया था, जो जनता द्वारा चुना गया था, वो हमारे को कहीं ना कहीं किसान और आम आदमी के लिए चुना गया था, लेकिन हम वो जो कार्य है वो ठीक से यहाँ नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए सरकार से हमें हट जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से व्हिप जारी किया गया है तीनों पार्टियों में, तो वो अपने ही पार्टी के अगेंस्ट जो है वो नहीं जा सकते, अन्यथा उनकी सदस्य जो है वो रद्द हो जाएगी। कांग्रेस में ही विशाल कहा जा रहा है कि बगावत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि देखिए आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, बिना तैयारी के ला रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस की यहाँ पर बात करें तो फिलहाल अभी तक ये देखना नहीं हुआ है कि वहाँ पर उनके पास कोई फूट है या ऐसी है। वो तो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर आए हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने विधायक जो हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं। सिर्फ इसी बात को लेकर अविश्वास लाया जा रहा है ताकि जो बीजेपी और जजपा है उसमें कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा की जाए, उनको दो फाड़ किया जाए किसानों के मुद्दे को। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विधानसभा के अंदर लाया गया है। अब देखना होगा कि जब इस पर चर्चा होगी, जब वोटिंग होगी, तो कितने लोग जो है, कितने विधायक जो हैं वो सरकार के खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल ये देखना होगा कि सरकार के साथ कितने विधायक हैं और जिस तरह से कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है इससे क्या मैसेज आएगा। मौजूदा सियासी हलचल पर विधायकों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। ऐसा है, मैं तो पहले भी कह चुका, अनेक बार कह चुका। पहले तो कहता था मोदी जी को 3 कानून फौरन वापस लेने चाहिए। पहले तो मैं ये कहता था। अब मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद कोई प्रॉब्लम है मोदी जी को जेजेपी एकजुट है सर वापस लेने में। सुनिए, आप अपने हिसाब से ना पूछो, मैं बता दूंगा सारी बात। नहीं, फिर भी सर जेजेपी पे ये आ रहा है कि आप लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। छोड़ दो बात को, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। ऐसा है, अब मैं ये कहता हूँ मोदी जी को 3 कानून 3 साल 2 महीने के लिए होल्ड कर लेने चाहिए और किसानों को बुलाना चाहिए। भाई ये मेरा बजट है, आपके हित में जो अच्छे से अच्छा हो सकता हो आप लोग बना लो कानून। एमएसपी कहाँ दे सकते हैं, क्या क्या बना, क्योंकि किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान के बच्चे ही तो किसानों की। दूसरी बात ये, हमारे कुछ भी करने से कानून खट्टर साहब ने नहीं बना रखा। यहाँ जो शोर मचाते हैं लोग, बताओ क्या फर्क पड़ गया। कैप्टन साहब तो इसके हक में है, पहले से ही कानून भी पास कर चुके, उसका क्या असर पड़ा मुझे बताओ। ठीक है ये तो सेंटर का कानून है, हम मोदी जी से ही कह सकते हैं। जेजेपी के कुछ विधायक जेजेपी का आड़ेगा, उन्हें पता है मैं खट्टर साहब के साथ हूँ।
कानून जो हैं, काले कानून जो लेकर आए हैं, ये किसानों के लिए एक डेथ वारंट जो है वो साबित हो है। और हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हम किसान भाई का साथ दें। जो लंबी चौड़ी ये जो बातें करा करते थे, दुगनी आय करने की बात छोड़िए, ये तो किसानों को बिल्कुल ही तरह से जो है ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। पूंजीपतियों के हवाले सब कुछ देना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज का जो अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आ रहे हैं सदन पटल के ऊपर, ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा विधायक किसानों के पक्ष में है और कौन सा विधायक किसानों के विपक्ष में है। हरियाणा में खट्टर सरकार के सामने आज अग्नि परीक्षा का दिन है। विधानसभा में कांग्रेस जो है वो मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। विपक्ष ने सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर आज विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। निर्णय लिया था कि ये जो प्रस्ताव है इसके ऊपर 10 मार्च को हम चर्चा करेंगे। तो कल सुबह पहले 1 घंटा प्रश्नकाल के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके समर्थन में कम से कम 18 जो विधायक हैं खड़े होकर के उसका समर्थन करेंगे। तो वो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी और 2 घंटे का समय हमने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिया है और 2 घंटे के पश्चात उस पर वोटिंग होगी और मैं समझता हूं कि वोटिंग के पश्चात निर्णय हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में करीब 2 घंटे तक बहस होगी। इसके बाद हेड काउंट के माध्यम से वोटिंग की जाएगी। प्रस्ताव से पहले बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर हर हाल में अपने साथ रखने की कोशिश की है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन काफी मजबूत हालत में दिखाई दे रहा है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। इनमें मौजूदा विधायकों की तादाद 88 है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। जेजेपी के विधायकों की तादाद 10 है, जबकि निर्दलीय विधायकों की संख्या 7 है। वहीं हरियाणा लोकहित पार्टी के पाले में 1 सीट है। हरियाणा लोकहित पार्टी ने खट्टर सरकार को समर्थन दिया है। वहीं 7 में से 5 विधायक बीजेपी के पाले में हैं। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में किसान संगठनों के कड़े तेवर के बाद हरियाणा में बीजेपी सरकार को समर्थन दे रही जेजेपी और निर्दलीय विधायकों पर बड़ा दबाव है। बीजेपी के नेता देवेंद्र बबली बोलकर गए हैं कि जेजेपी साथ ही छोड़ दे। वो मान नहीं रहे, वो कह रहे दुष्यंत चौटाला फिर भी सरकार में रहना चाहते हैं। हम उन्होंने दुष्यंत चौटाला को नसीहत दी है कि जितना जल्दी साथ छोड़ देंगे सरकार का सही रहेगा, लेकिन मजबूरी है व्हीप के साथ चलना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा। ऐसा है कि ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, हर आदमी का अपने बुद्धि विवेक से काम करता है। हमारी आत्मा माने कि जिस सरकार के अंदर किसान भाइयों के साथ जुल्म होते हैं वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, पहले किसान हूँ और मेरे लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डरी ज़्यादा है कि मैं खाप का प्रधान भी हूँ और निर्दलीय लोगों ने बना रखा है। तो मेरा धर्म भी है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँ और किसान भाइयों के साथ तन से मन से धन से साथ हूँ। खबरों के मुताबिक जेजेपी के कुछ विधायकों ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में हरियाणा की खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेने की अपील की है। इन विधायकों का कहना है कि हरियाणा सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब हरियाणा की मौजूदा सियासी हलचल पर विशाल ठाकुर न्यूज़ नेशन संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव लाई है और उसी पर आज करीब 10 बजे चर्चा होगी और उसके करीब 2 घंटे बाद जो है उस पर वोट डाले जाएंगे। विधानसभा का ये सुबह का नज़ारा जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जिस तरह से जो कांग्रेस है वो अविश्वास प्रस्ताव लाई थी सदन के पहले दिन और 10 मार्च यानी कि आज जो है उस पर जो है वो चर्चा होगी। करीब 10 बजे ये चर्चा शुरू हो जाएगी और 2 घंटे बाद वोटिंग होगी। अगर बात करें हरियाणा विधानसभा की तो इसमें 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 2 जो सीट है विधानसभा की वो अभी तक खाली पड़ी हुई है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने इसमें इस्तीफा दिया था। और दूसरा जो कालका से कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद जो है उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। यानी कि 88 जो विधायक हैं मौजूदा हरियाणा के अभी हैं। अगर बात करें
करें जिसमें से भाजपा के जो हैं वो 40 हैं, जजपा के 10 हैं, कांग्रेस के 30 हैं और निर्दलीय जो हैं उसमें 7 हैं। वहीं पर जो हलोपा है वहाँ का भी एक विधायक है, यानी कि ये मिलाकर जो है 88 होते हैं। और अब देखना होगा कि जो बहुमत के लिए जो है वो 45 तक जो विधायक हैं वो हरियाणा सरकार को चाहिए। और जिस तरह से जो भाजपा और जजपा और निर्दलियों का जिस तरह से जो उन्होंने अपना समर्थन जो है वो सरकार को दिया है, तो इससे सरकार की सेहत पर तो फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया है वो ये देखना चाहते हैं कि इन कृषि कानूनों को लेकर कितने विधायक जजपा, निर्दलीय और भाजपा के उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि जिस तरह से जो विधायक हैं वो हमेशा किसानों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन अब विधानसभा के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो कितने जो विधायक हैं वो किसानों के साथ खड़े होते हैं। और जिस तरह से किसानों ने आह्वान किया था कि इस अविश्वास के खिलाफ जो है वो अपना जो मत का प्रयोग करें, जो जजपा या फिर जो भाजपा के विधायक हैं। अब देखना होगा कि जब 10 बजे की कार्रवाई जब शुरू होती है तो उसमें से जब चर्चा के बाद जो है वोटिंग होती है तो कितने जो विधायक हैं जजपा के या भाजपा के या निर्दलीय जो इस अविश्वास के खिलाफ खड़े होते हैं और कौन इसके पक्ष में जो है वोट करता है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।